वेलकम टू दिस चैनल। इस सेशन में हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट थोड़ा प्रॉब्लम्स में कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे। लास्ट सेशन में हमने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज है और जो बेसिक कंपोजिट फंक्शन है तो उसका हमने रिवीजन किया था और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किए थे। लेकिन इस सेशन में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाएंगे। अभी कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ाएंगे मतलब कुछ तो डिफ़िकल्टी रहेगा कि हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, नहीं तो डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन इज़ वेरी सिंपल। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करने का है कि आपको फर्स्ट जो बेसिक फार्मूला है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिवाइज और यू हैव टू बाय हार्ट द फॉर्मूलेज। तो अभी आप इस लेक्चर को पूरा देखने के पहले माइंड में एक याद रखो कि मुझे सब फार्मूला भी याद है, सब मैंने बाय हार्ट किया है। उसके बाद ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के, सो दैट यू विल गेट द इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट लग जाएगा। लेकिन जब डिफरेंशिएशन में इंटरेस्ट आएगा तो यू विल गेट द एंजॉय, यू विल एंजॉय द डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम। दिस इज द रियलिटी विद द डिफरेंशिएशन। सो दैट फर्स्ट वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखो और उसमें मैंने जो कुछ आपको बताया है कि आपको पहले फॉर्मूले पूरे याद करने के, नोट डाउन ऑन सेपरेट पेपर। तो जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, सो दैट इन दिस सेशन यू विल गेट द एंजॉयमेंट इन द डिफरेंशिएशन व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। So let's start this video session. We will take the first problem, that is y is equal to log 3 log 5x. अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसा करेंगे कि 1 अपॉन लॉग, दिस इज 1 अपॉन लॉग 5x। अगर log 5x का फिर से डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x ऐसा होगा और डिफरेंशिएशन आएगा, लेकिन आंसर रॉन्ग आ जाएगा। इसमें बेसिक थिंग ऐसी है कि आपका जो log x का डिफरेंशिएशन है दैट इज द 1 अपॉन x, लेकिन इसमें बेस क्या होना चाहिए? द बेस शुड बी द e। बेस जब ई रहेगा तभी हम ये डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे बेस 5 है और यहाँ पे बेस 3 है, सो यू कांट यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। सो बिफोर दैट यू हैव टू जस्ट अप्लाई द सिंपल फॉर्मूलेज। वी नो द सिंपल फॉर्मूलेज, log a upon b equal to log a minus log b, and log a b is the change base formula. So log b upon log a, you can convert that is base e. So I will just solve using these formulas. So I will use their formula, that is the base change formula. So log 3 log x upon log 5, this is the first step. Now I can use the second formula here, that is log 3 log x minus log 3 log 5. अभी यहाँ पे देखेंगे तो this is the log 3 and this is the log x. So again I can solve log of, I can use again this formula, log of log x upon log 3 minus log 3 log 5. I have not solved here because it becomes the constant, and the differentiation of constant we know the value becomes 0, so I have not solved here. Now you can use this formula of the differentiation because base is now e here. As the base is e now, so you can take this, I can write there differentiate with respect to, go step by step, don't skip any step, use the proper formula because we are using the knowledge of the 10th and 11th here. So you should go the step by step and concept should be the clear while solving the problems. So now I will differentiate with respect to x, so this become dy by dx equal to, now this is the 1 upon log 3, 1 upon log 3, this is the constant, log of log x, it become 1 upon log x, and again it is the log, so differentiation of log x dx, this log 3 log 5, it is a constant and the differentiation of constant is 0. We know the 0 differentiation of constant is 0, so I can solve this 1 upon log x differentiation 1 upon x log 3 into log x, or 1 upon log 3 into x into log x. This is your answer, dy by dx. Please note down this. Now we will solve the second problem here. इंटरेस्ट आना चाहिए डिफरेंशिएशन में,
न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब टेक्स्ट बुक रहेंगे, रेफरेंस बुक रहेंगे, बहुत मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और इंटरेस्ट आना, इट इज द फर्स्ट स्टेप टू एक्सपर्टाइज इन द डिफ्रेंसिएशन प्रॉब्लम। तो इंटरेस्ट लाइए, जितना जल्दी आप इंटरेस्ट लाएंगे उतना आपको बेनिफिट हो जाएगा। सो विल सॉल्व नाउ द सेकंड प्रॉब्लम। y is equal to log e raised to 3x 3x minus 4 raised to 2 by 3 divided by cube root of 2x plus 5. Now you can use their formula log a upon b equal to log a minus log b, and log a into b equal to log a plus log b. So I can use the formula. With that formula already I consider that you know these all these formulas. So I will first solve before moving to the differentiation, and this become log of e raised to 3x plus log of 3x minus 4 raised to the power 2 by 3 minus log of 2x plus 5 raised to the power 1 by 3 raised to the power 1 by 3. बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन कर सकते हैं कि दिस इज सपोज क्यूब एंड इट इज y, so we are writing this as 1 upon 3, not it is y raised to 2 by 3. This is the wrong, so it should be y raised to 2 by 3, y raised to 1 by 3, so 2x plus 5 raised to 1 by 3. and यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दो फंक्शन में मल्टीप्लीकेशन है, मतलब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और अगर ये डिवीजन आएगा तो हम क्या करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो सिंपली फार्मूला आई हैव यूज दिस. नाउ ऑल द फंक्शंस आर हैविंग द बेस ई. अभी यहाँ पे सभी की फंक्शंस ई है, तो आई कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट with respect to x. So this become dy by dx equal to log e raised to 3x, log e raised to 3x. I can write this also log e raised to 3x as we can use this formula log e raised to 3x, that is equal to 3x into log e. The log e value is 1, so this become 3x. So the differentiation means for this I will write this as the 3x, and the differentiation of 3x is 3. Differentiation of 3x is 3 plus 2 by 3. This is the 2 by 3. This is the log of, or I will add one more step here first. That will become simple. So dy by dx, sorry, y equal to, this is the 3x log e plus 2 by 3 log of 3x minus 4 minus 1 by 3 log of 2x plus 5, and the log e value is 1, so consider the log e equal to 1, so this become 3x. Now you can differentiate this, you can differentiate with respect to x, so this become dy by dx is equal to 3x differentiation is 3 plus 2 by 3 1 upon log, it is log x is 1 upon x, that is 3x minus 4 differentiation of 3x minus 4 dx minus 1 by 3 1 upon 2x plus 5 differentiation of 2x plus 5 dx. So it become 3 plus 2 by 3 into the differentiation of 3x minus 4 differentiation constant is 0, 3x differentiation is 3 upon 3x minus 4 minus 1 by 3 2x plus 5 differentiation is 2 upon 2x plus 5. Now this is 3 plus 3 get cancelled, 2 upon 3x minus 4 minus 2 by 3 2x plus 5. This is the dy by dx, and this is your answer. Please note down this.
नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अभी हम कुछ फार्मूले यूज़ करेंगे, कुछ बेसिक अप्लाई करके मिनिमाइज करके हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम में। जैसे कि देखेंगे अभी यहाँ पे इट इज़ अ लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2 1 प्लस कॉस 3x अपॉन 2। अगर ये सॉल्व करके लेंगे दैट इज 1 अपॉन दिस स्क्वायर रूट अगेन स्क्वायर रूट, तो दिस बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो बिफोर मूविंग टू सॉल्व डायरेक्टली we will use the first some formulas or some basic things, reduce that and then try to solve it. For example, अभी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा या 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। सो इट आपको अप्लाई करने का है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा जब रहेगा तो इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा ये आपको फॉर्मूला आ गया, तो आपको फर्स्ट स्टेप यू हैव टू अप्लाई इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको याद रखने का है। जब भी आप डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप इसके अक्रॉस आ गए 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, सो गो द सेकंड स्टेप शुड बी अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 and 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2. So we will apply this and we will try to solve this. So log of this become it is in the square root of 1 minus cos। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है थीटा बाई 2, मतलब मुझे यहाँ पे एंगल डिवाइड बाई 2 हाफ एंगल करने का है, तो इट इज 2 साइन स्क्वायर, ऑब्वियसली इट इज डिवाइड बाई 2 दैट बिकम 3x अपॉन 4 अपॉन एंड दिस बिकम 2 cos square 3x upon 4. Please understand this step. This is very important. This step is very important. 2 get cancelled. So this become log of square root of sine square 3x upon 4. This 2 become now 4 because it is divided by 2. So it is cos square 3x upon 4. So next step is log of square root of sine upon cos, it is tan. This is the square. So this become tan square 3x upon 4. So this is log of tan of 3x upon 4. This become your y. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. So dy by dx equal to, this is the base e, so you can take directly differentiation 1 upon tan 3x upon 4 differentiation of tan 3x upon 4 dx 1 upon tan 3x upon 4 tan 3x upon 4 tan differentiation is it is sec square 3x upon 4 sec square 3x upon 4 and 3x upon 4 it is differentiation is 3x upon 4 it is a 3 upon 4. Now this tan 3x I can write here sine upon cos, and this sec square it is 1 upon cos, so cos will go there, so it become cos of 3x upon 4 upon, इस स्टेप समझ में, यहाँ पे tan को मैंने sin upon cos किया and this cos will go there and sec square sec x is equal to 1 upon cos x, so cos 3x upon it is sin 3x upon 4 and this become 1 upon cos square 3x upon 4. sec square 3x upon 4 को मैंने 1 upon cos square 3x by 4 किया है, और tan 3x upon 4 को I have written sin upon cos and cos ये ऊपर गया तो ये cos 3x upon 4 upon sin 3x upon 4 और ये आएगा आपका 3 by 4। तो एक cos यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, 3 upon 2 को 4 को मैंने 2 into 2 I will write it is sin 3x upon 4 into cos 3x upon 4, मतलब यहाँ पे आएगा 3 by 2 and 1 upon 2 sin 3x upon 2 we know the formula that is sin x is equal to 2 sin x by 2 into cos x by 2, मतलब ये हाफ एंगल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे दिस मतलब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दिस फार्मूला, सो इसकी जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन ऑफ 3x अपॉन 2, दैट इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन दिस।
दिस इज इन द 1 अपॉन, और एक स्टेप हम इसको और लिख सकते, दैट इज इक्वल टू 3/2 1 upon sin, this become cosec of 3x upon 2. This is your last answer. So the next problem is the log of x plus square root of x square plus a square root of x square plus a square minus x. So just before this problems already I explained that we have to reduce or we have to minimize the expression first and then differentiate. It is very difficult if you go for directly differentiation. तो अभी हम पहले हम minimize करेंगे. So I will go for the rationalization because it is plus minus. I will go for the rationalization. So this become log of, I will just, this will shift here and this will shift, so it is x square plus a square plus x upon x square plus a square minus x into x square plus a square plus x upon square root of x square plus a square plus x. So multiply, I go for the rationalization. If it is minus, multiply and divide by it is plus. So the next step is log of, this will become x square plus a square plus x, it is square upon x square plus a square, x square plus a square, this is a minus b and it is a plus b, so that will become a square minus b square. So it is x square plus a square minus x square. So lastly log of, it is x square plus a square plus x square, this x square it cancel and you can use the log a upon b, that is log of a square. Now this is the simplified form, or one more step we can add there, this 2 will go there, so 2 log of x square plus a square, x square plus a square plus x minus log of a square. Now we can differentiate this, we can differentiate this, so differentiate with respect to x, so we are getting the dy by dx equal to 2. Log base e is there, so directly we can take 1 upon square root of x square plus a square plus x, differentiation of x square plus a square plus x upon dx, and this log a is constant, so differentiation become a 0. Now it is 2 upon square root of x square plus a square plus x, and this is 1 upon 2 square root of x square plus a square, 1 upon 2, this is square root of x, 1 upon 2 square root of x square plus a square, and the differentiation of x square plus a square, directly I am writing now a square differentiation is 0 because it is constant, x square it is a 2x, so x square it is the 2x plus 1 plus 1, these 2 and these 2 will get cancelled. So please note down this and then again we will try to solve this. So I will solve this again, one more step.
So this become 2, that is dy by dx, 2 upon square root of x square plus a square plus x. Take the LCM of this, x plus square root of x square plus a square upon square root of x square plus a square. I have taken this LCM, cross multiply this. This will get cancel, x plus square root of x square plus x plus square root of x square plus a square, and what is the remaining? 2 square root of x square plus a square. This is your the differentiation, that is the dy by dx. Please note down this. So this is the next problem, that is 4 raised to y is equal to 4 raised to log 2 sin x plus 9 log 3 cos x. अगर ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि क्या कर सकते इस प्रॉब्लम को। 11th में हमने एक फार्मूला यूज़ किया था वो, तो इसको कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या बच्चों? देखो आप कुछ दिमाग लगा सकते हो। What I will do here, देखेंगे हम सिंप्लीफाई करके, तो देखेंगे क्या हो, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, डायरेक्टली करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम। 4 to x फिर log 2 फिर sin x, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 raised to 2 कर सकता हूँ, डेट इज 4 raised to the power log 2 sin x, प्लस इसको भी मैं 3 raised to स्क्वायर log 3 cos x कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करूँगा मैं, दिस इज द 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 log 2 sin x प्लस 3 2 log 3 cos x। तो फिर से 2 raised to log 2, ये 2 log इधर जाएगा, सो दैट बिकम sin square x प्लस 3 log 3 cos square x। अभी यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करने का है। सो फॉर्मूला इज व्हाट, a raised to log of a x, जस्ट नोट डाउन, ये और ये भी ये, मतलब this one and this one it should be same, so that can be written as x। मतलब यहाँ पे 2 है, log है, this is the 2, तो मैं sin square इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज sin square x। 3 सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sin square x। We know the sin square x plus cos square x, that is equal to 1, but this is the value of y. Now we can take the differentiate with respect to x, and 1 is the constant, so dy by dx is equal to 0. This is your answer, simple. Please note down this. So next problem is y is equal to a raised to log a cot x। देखो डिफ्रेंशिएशन इज वेरी वेरी सिंपल, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरेस्ट क्रिएट करने का है। और इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करके जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके जाएंगे, तभी इंटरेस्ट आएगा। अभी देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इफ यू अप्लाई दिस सम बेसिक थिंग्स, इट इज वेरी सिंपल। सो जस्ट वी हैव टेकन द वन फॉर्मूला, दैट इज a raised to log a x, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x, मतलब ये और ये सेम रहेगा, तो डायरेक्टली x वैल्यू ले सकता हूँ। तो इसको मैं ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, सो इट बिकम a raised to, that is the cot x, this is the y, and now I can take the differentiation there। So differentiation with respect to x, so dy by dx equal to, this is a raised to cot x into log a, this is not x, so differentiation of cot x upon dx, so this is a raised to cot x into log a, cot x differentiation is minus cos x square x, so I am getting here minus cos x square x a raised to cot x into log of a, this is your required differentiation। Please note down this।
तो इस वीडियो सेशन में हम अभी ये वीडियो कंक्लूड करेंगे, सेशन कंक्लूड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियो टू द सेकंड वीडियो जितने प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं उतने पूरे एक बार रिवाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ। एक कुछ किधर तो स्टेप में गड़बड़ हो जाएगी, किधर तो फार्मूला याद नहीं रहेगा। तो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ट्राई टू योर सेल्फ बाय पेन एंड पेपर। जस्ट डोंट वॉच द वीडियो, just take the problem, watch only for the understanding, and after understanding take the problem, take the screenshot and try to solve, go the step by step and check whether your answer and this answer is correct or wrong. And after solving your problem one by one you will get the confidence and definitely you will get the interest. So यहाँ तक अभी इस वीडियो सेशन तक आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। तो we will take another session so that you are now comfortable with the differentiation problem. तो ट्राई कीजिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तभी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा और इंटरेस्ट आने के बाद डेफिनेटली डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाएगा। आपके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल, सो आई विल मेक यू एक्सपर्टाइज इन द डिफरेंशिएशन, डोंट वरी। लेकिन जितना मैं इंस्ट्रक्शन डेली डे बाय डे बोल देता हूँ वो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के, बस आपको उतना ही काम करने का है, बाकी कुछ मत करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सो आई विल बी अवेलेबल देयर। सो डोंट वरी अबाउट द डिफरेंशिएशन, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अभी जितना हुआ है कल का और आज का दोनों सेशन का पूरा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स मिला के पूरा एक बार रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद डेफिनेटली विल गेट द कॉन्फिडेंस सो दैट वी विल बूस्ट टुमारो इन द लेक्चर very positively. So best of luck and try to practice again मैं वही बात बोल रहा हूँ, practice is the only solution for the math. So do practice, go step by step, don't skip any steps. Definitely will get the interest and definitely you will expertise in the differentiation, that is the mathematics for the 12th class. So best of luck guys, thank you for watching this video.